नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से एस्ट्रो एडवाइज़र में स्वागत है। बहुत सारे मित्रों की शिकायत रहती है, बहुत सारे मित्र बार बार इस बात का शिकायत करते रहते हैं। एक तो वो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, साथ ही उन्हें छोटे छोटे कार्य के लिए भी, प्रत्येक कार्य के लिए भी लंबा संघर्ष करना पड़ता है, लंबा यत्न करना पड़ता है। फिर भी वो कुछ में कामयाब हो पाते हैं, कुछ में कामयाब नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति के लिए लाल किताब कहती है कि ऐसे जातकों की जन्म कुंडली के छठवें भाव में जब बृहस्पति विराजमान हो जाते हैं तब ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। छठवां स्थान रोग का भाव है, ऋण का भाव है। यही हमारे मानसिक तनाव क्रिएट करता है, हमें रोग प्रदान करता है, ऋण देता है, कर्जदार हमें बना देता है। और ऐसे भाव में जब बृहस्पति विराजमान होते हैं, क्योंकि छठवां भाव बुध और राहु का घर माना गया है। जब बुध और राहु के घर में बृहस्पति आते हैं तो बृहस्पति भी उल्टी खोपड़ी के बन जाते हैं, अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाते। अन्यथा बृहस्पति तो हमें विद्वान बनाते हैं, हमें संस्कारिक बनाते हैं, हमें परंपरा से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरे लोग जो भटकते हैं उनको भटके मार्ग से लाने में बृहस्पति मदद करते हैं। लेकिन जब बृहस्पति स्वयं छठवें भाव में आके बैठ जाते हैं तो वो खुद उल्टी खोपड़ी के बन जाते हैं। वैसे एक चीज़ और भी देखी गई है कि जब भी बृहस्पति छठवें भाव में आके विराजमान होते हैं तो उस जातक की बहन बेटियों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें भी मानसिक रूप से कई समस्याओं झेलनी पड़ती हैं। तो जो छठवें स्थान के बृहस्पति हैं वो व्यक्ति और व्यक्ति की जो बहन बेटियां हैं, बुआ आदि को भी मानसिक रूप से त्रस्त रखती हैं। ऐसे में यदि 12वें स्थान पर शनि या राहु विराजमान हो जाएं, क्योंकि 12वें स्थान से जो ग्रह 12वें स्थान पर बैठते हैं वो उल्टी दृष्टि से छठवें ग्रह को प्रभावित करता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से छठवें घर के बृहस्पति उल्टी खोपड़ी के तो बनते ही बनते हैं। अनावश्यक वो कई तरह के बुरी संगत में पड़ जाते हैं। या तो वो शराब आदि का सेवन करने लगते हैं, या फिर जुआ आदि की लत पड़ जाती है, या फिर बेवजह अनसंट चीज़ों पर खर्च करने पड़ते हैं। ये स्थिति भी ऐसे जातकों को बहुत त्रस्त रखती है, मानसिक रूप से परेशान रखती है। ऐसा देखा गया है कि यदि 8वें स्थान पर ऐसे जातकों की जिनकी छठवें स्थान पर बृहस्पति विराजमान है, 8वें स्थान पर केतु स्थापित हो जाए, केतु आके बैठ जाए, तो ऐसे में ऐसे जातकों का जो संतान पक्ष है वो भी कमज़ोर रहता है। या तो संतान होती नहीं, संतान हो जाए तो वो परेशान करती रहती है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ा रहता है, या फिर वो अनुशासनहीन स्थिति में बुरी संगत में पड़ जाती है। इसको लेकर भी जातक और जातक का परिवार बहुत परेशान रहता है। तो ये छठवें स्थान का बृहस्पति है, व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत त्रस्त रखता है। इसीलिए ऐसे जातकों को छोटे छोटे कार्य के लिए लंबे यत्न करने पड़ते हैं, बार बार प्रयास करने पड़ते हैं, लंबा संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो अपने प्रयासों में कामयाब हो पाते हैं। तो यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के छठवें भाव में बृहस्पति हैं तो लाल किताब कहती है कि ऐसे जातकों को समय रहते लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद लेनी चाहिए, ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ शांति, कुछ विश्राम जैसी कुछ सुगमता स्थिति उपलब्ध हो सके, वो आराम से शांतिपूर्ण दृष्टि से जीवन को जी सकें। तो ऐसे में सबसे पहले तो ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली छठवें भाव में बृहस्पति विराजमान है, उन्हें सबसे पहले तो 600 ग्राम चने की दाल, वैसे यदि सामर्थ्यवान लोग हैं तो 6 किलो चने की दाल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अन्यथा 6 किलो चने की दाल लेकर उनको केसर हल्दी की गांठ के सहित पीले वस्त्र में बांधकर, यदि सामर्थ्यवान है तो थोड़ी सी सोने की टुकड़ा उसके साथ रखकर उसे किसी मंदिर में समर्पित करना चाहिए। मंदिर में जाके वहाँ के कोई वृद्ध ब्राह्मण, कोई वृद्ध पुजारी वहाँ पर उपलब्ध हों, पुरोहित हों, तो उनको जाके देनी चाहिए। और इस उपाय को निरंतर 6 वीरवार तक जारी रखना चाहिए। इस उपाय से जो बृहस्पति के छठे भाव की अशुभता है वो समाप्त हो जाती है। जीवन का जो
उथल पुथल की स्थिति है, जीवन की जो परेशानी भरे क्षण जो समय है उनसे शांति मिलने में, उनसे बाहर आने में मदद मिलती है। तो लाल किताब संबंधी ये उपाय इनके लिए बेहद कारगर साबित होता है। तो जिनकी जन्म कुंडली में छठवें स्थान में बृहस्पति विराजमान है, उन्हें 6 बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय करना चाहिए। यदि इनमें से कोई चीज़ उपलब्ध ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी उपलब्ध हो उससे इस उपाय को जारी रखना चाहिए। दूसरे उपाय के रूप में ये लोग बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण को, यदि घर का कुल पुरोहित है, तीर्थ पुरोहित है, तीर्थ स्थान पर जाकर तीर्थ पुरोहित के साथ भी इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। वैसे यदि आपके परिवार का कोई पुरोहित आपके साथ आपके गांव में रहता है तो उसके माध्यम से भी इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। तो कुल पुरोहित या तीर्थ पुरोहित को आप पीले वस्त्र के साथ में केसर की गांठ या हल्दी की गांठ या चावलों को केसर या हल्दी के हाथ स्पर्श करके और कपड़े के साथ बांध के अपने तीर्थ पुरोहित को इस उपाय को कर दे सकते हैं। इस उपाय को भी निरंतर 6 वीरवार बृहस्पतिवार जारी रखना है, या फिर 6 दिन लगातार बृहस्पतिवार से जारी रख के इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। इस उपाय से भी बृहस्पतिवार के कुछ दोष शांत हो जाते हैं। तीसरे उपाय के रूप में ऐसे जातक जिनके बृहस्पति 6वें भाव में स्थित हैं, उन्हें अपने शरीर पर सोना धारण करके रखना चाहिए। यदि वो अपने दाहिने कान को छिदवा के उसमें सोने की बाली धारण करेंगे तो भी बृहस्पति की अशुभता से बाहर आ जाते हैं। वो निर्णय अच्छा ले पाते हैं, सटीक निर्णय ले पाते हैं, उनको छोटे छोटे कार्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। वो द्वंद्व में जीना भूल छोड़ देते हैं, क्योंकि बृहस्पति 6वें भाव में हमें द्वंद्वात्मक जीने में प्रवेश कर देते हैं। इसीलिए इसको लाल किताब में उल्टी खोपड़ी का कहा गया है कि हम कभी ये करते हैं फिर उसको बदल के ये करना प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ दुकान पर खरीदने जाते हैं, खरीद के ले आते हैं, फिर रास्ते में सोचते हैं कि नहीं हम उसकी जगह वो ले आते, फिर देने जाते हैं, और ऐसे कई बार करना पड़ जाता है। इसको हम उल्टी खोपड़ी का कहते हैं, हम मतभ्रम व्यक्ति कहते हैं। तो ऐसे 6वें स्थान के जो बृहस्पति हैं, मतभ्रम जैसी स्थिति में व्यक्ति को प्रेरित कर देते हैं। लेकिन इससे बाहर आना है तो हमें अपने शरीर पर सोना धारण करके रखना चाहिए। यदि हम दाहिने कान छिदवा के सोने की बाली धारण करेंगे तो इस मति भ्रम से बाहर आ जाएंगे। हमको एक कार्य को करने के लिए हमें ज़्यादा यत्न करना नहीं पड़ेगा। ऐसे जातकों को अपने घर में कुत्ता पालना भी बहुत ज़रूरी है। कुत्ते पालने से भी जो बृहस्पति के जो अशुभ प्रभाव हमें मिलते हैं, क्योंकि 6वां स्थान राहु का है। राहु की शांति के लिए हम केतु का कुत्ता पालते हैं तो हमारा जो मत भ्रम की अवस्था समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, कुत्ता आप देसी पालें। आपके गली मोहल्ले में जो कुत्ते घूमते हैं वो ज़्यादा वफादार, ज़्यादा समझदार होते हैं। इसकी जगह यदि आप विदेशी कुत्ता, विदेशी कुत्ता खरीद के पालेंगे तो निश्चित रूप से आप कुत्ते ही बन जाएंगे, क्योंकि अंतिम समय आप देखेंगे कि वही कुत्ता आपका जीवन साथी रहेगा। आप घर परिवार के सदस्य आपका साथ छोड़ जाएंगे। तो आप विदेशी कुत्ता कभी ना पालें, देसी कुत्ता पालें। गली मोहल्ले में जो कुत्ते पैदा होते हैं, पल्ले जो आप भटकते हुए घूमते हुए देखते हैं, उन्हीं में से कोई पल्ला आप चूज कर लें, चुन लें और उसको हम घर ले आएँ। और उसको कुछ पालने की कोई यत्न की आवश्यकता नहीं है। आप उसको 1-2 दिन कुछ खाने को दे देंगे तो वो वैसे ही पालतू हो जाएगा, फिर वो आपके पास से जाएगा नहीं। लेकिन इतने समझदार अवश्य होते हैं कि वो आपके घर में नहीं घुसेंगे, आपकी रसोई में नहीं जाएंगे, आपके बेडरूम में नहीं जाएंगे, आपके घर में आके गंदगी नहीं मचाएंगे। वो बाहर रहेंगे तो भी आपके पालतू हैं। लेकिन यदि आप विदेशी कुत्ता घर में पालेंगे तो वो आप भी कुत्ता बन जाएंगे। फिर उसको आप अपने बेड में सुलाइए, अपने किचन में सुलाइए, अपने थाली में खिलाइए, अपने साथ वो चाटेगा, चूमेगा, और इससे धीरे धीरे आप कुत्ते की जोनी में चलते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि अंतिम समय कुत्ता और आप 2 रह जाते हैं, परिवार आपका साथ छोड़ जाता है। तो हमें एक स्थिति से निकल के दूसरी स्थिति में फंसने की जगह है कि हम सही उपाय करें, सही चीज़ों से उपाय करें। और सही चीज़ ये है कि इस उपाय में यदि आप कुत्ते की मदद लेना चाहते हैं तो आप जो विदेशी कुत्ते की जगह देसी जो हमारी गली मोहल्ले में घूमते हैं उनका
पिल्ला पाल लें और उस उपाय से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये मेरी लाल किताब के संबंध में कुछ उपाय थे। जो लोग निर्णय नहीं ले पाते, मानसिक रूप से द्वंद्व में जीते हैं, छोटे छोटे कार्यों के लिए उनको लंबा संघर्ष करना पड़ता है, बार बार सोचना पड़ता है, अपनी सोची हुई बात को बदलना पड़ता है, तो उससे यदि आप बाहर आना चाहते हैं तो 2-4 छोटे से उपाय हैं, इनको करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपको एक निर्णय से आगे बढ़ने में बहुत सारी सहायता मिलेगी। धन्यवाद मित्रों।